हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सब्जेक्ट बीएससी और एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थ्योरी या न्यूमेरिकल जो भी हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज सेमीकंडक्टर। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर से। इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है, सही तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो हमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब की सब सेमीकंडक्टर से ही बनती हैं। इसलिए हमें सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझना होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या है? अगर एक्चुअल में हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इट इज़ अ मटेरियल। लेकिन इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम इंसुलेटर या कंडक्टर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। हम सेमीकंडक्टर का ही यूज़ क्यों करते हैं? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि सेमीकंडक्टर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बड़ी आसानी से करंट को फ़्लो कर सकती हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री पाथ होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वहाँ पर हम करंट को फ़्लो कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पर एक्चुअल में वहाँ पर फ़्लो ऑफ करंट ही नहीं होता, बहुत कम होता है। इसी वजह से हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। और ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से बहुत कम होती है और इंसुलेटर से बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए हम समझते हैं व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। व्हाट इज़ semiconductor on the basis of band gap and on the basis of free electron theory. सेमीकंडक्टर क्या है? जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात करें ना, आर बिटवीन insulators and conductors। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। एक्चुअल में क्या होता है,
यहाँ पे दो बैंड होते हैं। क्या होते हैं? दो बैंड होते हैं। एक हमारे पास है कंडक्शन बैंड और दूसरा हमारे पास है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। और इनका जो गैप होता है, ये जो गैप है इनका, वो हमारे पास क्या है? एनर्जी गैप। क्या है हमारे पास? है वो एनर्जी गैप है हमारे पास। और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो एनर्जी गैप है ना, इसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ईजी से लिखते हैं, ईजी नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की। और अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो इसमें एनर्जी गैप होता ही नहीं है, लगभग ज़ीरो के, बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल होता है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जा सकता है बिना किसी भी एनर्जी के। रीज़न यहाँ पर ओवरलैपिंग, रीज़न क्या है? यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन हम बात करते हैं इंसुलेटर की। अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो ये गैप, ये जो इनका गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। गैप बहुत ज़्यादा होता है। और ये गैप कितना होता है? मतलब बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा हो सकता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी ज़्यादा होता है। मतलब इंसुलेटर के अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है ना, इसको कंडक्शन बैंड में जाना है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, इसमें इसको कंडक्शन बैंड में जाना है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। सोचिए, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाए। और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो इसकी यही खूबी है, ना तो इसका गैप बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम। कितना है इसका गैप? तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो यहाँ पर ये गैप नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और कंडक्शन बैंड फिल रहता है। जबकि हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन बैंड होते हैं। इसका रीज़न ये है कि कंडक्शन बैंड होते हैं सेमीकंडक्टर। इसका रीज़न ये है कि इनका गैप ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। कि एग्जैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं होता, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसा कि 0.91 के आसपास या 1.21 के आसपास। इसका रीज़न क्या है कि सेमीकंडक्टर्स बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। किसी का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का 0.91 के आसपास और किसी का 1.21 के आसपास होता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम सेकंड मतलब के यूज़ देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इंसुलेटर
से तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं कंडक्टर से तो वाकई में बहुत कम होते हैं। लेकिन याद रहे यहाँ पर भी एक गैप है और ये काफ़ी पॉपुलर है और इसी की वजह से हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की टाइप के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स। नंबर 1 है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। और नंबर 2 है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। अब हम इसकी फर्स्ट टाइप को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप देखते हैं हम क्या है। सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स। अगर इसकी बेस पे हम देखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स की भी टू टाइप्स हैं। सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स। और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो टाइप्स हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप है, और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट बैंड गैप। और सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल में आ जाता है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और इनफॉस्फाइड, गैलियम इनफॉस्फाइड। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। बैंड गैप की बेस पर सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं? डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। और इसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी टाइप्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। इसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी में भी सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर्स। एक हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारे पास है एक्सट्रिंसिक। और नेक्स्ट ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। नेक्स्ट इसकी जो टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम।